नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, दूसरों के आघात से अवलोकनात्मक सीख मस्तिष्क में सेरोटोनिन प्रेरित परिवर्तनों के माध्यम से लचीलापन बढ़ाती है। ये लोसेन विश्वविद्यालय की एक खोज है जो अवसाद की उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। दूसरों को दर्दनाक अनुभव से जूझते हुए देखने का सरल कार्य हमारी तंत्रिका को बढ़ा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली रोग संबंधी स्थितियों, विशेष रूप से अवसाद के जो घटना होता है उसका रोक सकता है। यूएनआईएल के न्यूरोसाइंटिस्ट ने चूहों में इस भावनात्मक संक्रमण की उपस्थिति का प्रदर्शन किया है और इसके तंत्र को सफलतापूर्वक समझा भी है। हेवेनुला नामक मस्तिष्क संरचना में जारी न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन को तंत्रिका की कुंजी के रूप में दिखाया गया है। ये खोज सेरोटोनिन की भूमिका पर फिर से विचार करती है और विशेष रूप से अवसाद और उसके उपचार को समझाने के लिए नए दृष्टिकोण खोल देती है। मनुष्यों में सामान्य जीवन जीते हुए प्रतिकूल अनुभवों से निपटने की क्षमता होती है। इस क्षमता को लचीलापन कहा जाता है। हालांकि कुछ व्यक्ति दर्दनाक घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, उनमें प्रेरणा और उत्साह की कमी विकसित होती है, जो अवसाद की पहचान है। जोखिम में पड़े ऐसे लोगों में लचीलापन बढ़ाने से उनकी कमजोरी दूर हो सकती है और संभावित रूप से किसी रोग की स्थिति के उभरने के खिलाफ निवारक अभ्यास के रूप में काम किया जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सी अज्ञात बातें हैं जिनकी कारण लचीलापन को निवारक अभ्यास के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लॉर्डन विश्वविद्यालय की जीव विज्ञान और चिकित्सा संकाय में मौलिक तंत्रिका विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर मैनुअल मामूले ने कहता है, स्वस्थ लोगों की तरह लचीली प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में सक्षम इस प्रकार की कंडीशनिंग को बढ़ावा देने के लिए नैदानिक उपकरण या अंतर्निहित तंत्रों की कमी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के पीछे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे मैनुअल मामेली की टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। अंतर्निहित मस्तिष्क तंत्र का पता लगाने के लिए यूएनआईएल के तंत्रिका वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक प्रयोगात्मक मॉडल तैयार किया जो लचीलेपन को बढ़ावा देने में सक्षम था तथा आघात के बाद रोगात्मक लक्षण को प्रकट होने पर इसके परिणामों को मापने में सक्षम था। मैनुअल मामेले बताता है, हमने इस मान्यता प्राप्त तथ्यों से शुरुआत की कि दूसरों को भावनात्मक अनुभव को देखने मात्र से हमें उनसे सीखने में मदद मिलती है। ये एक ऐसी घटना है जिसे भावनात्मक संक्रमण के रूप में जाना जाता है और ये लचीलापन को शामिल करता है। इसे प्राप्त करने के लिए एक पर्यवेक्षक चूहों के पंजे पर छोटे छोटे बिजली की झटका देने वाली चूहों के करीब रखा गया। इस सरल कार्यों ने अधिकांश पर्यवेक्षक चूहों को अवसाद की रोगात्मक स्थिति विकसित होने से बचाया। जब बाद में वो स्वयं इस अप्रिय अनुभव से अवगत हुए तब ये उन चूहों के मामले में नहीं था जिन्होंने अपने साथियों की दर्दनाक अनुभव को नहीं देखा था। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरों को किसी दर्दनाक अनुभव से जूझते हुए देखने का सरल कार्य व्यक्ति की अपनी लचीलापन की क्षमता को बढ़ाता है तथा संभावित रोगात्मक परिणामों से बचाव में मदद भी करता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।